and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या. तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो तरीके की वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. इन दोनों ही वॉइस में हम अपनी इंग्लिश की स्टेटमेंट्स को फॉर्म कर सकते हैं. तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी. पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. What we will learn: what is active voice, explanation and examples. What is passive voice, explanation and examples, and conversion of active voice into passive voice in the case of different tenses. एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना अलग अलग टेंसेस के केस में. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश में हमारे पास दो तरीके के वॉइस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. हम हर स्टेटमेंट की फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं. तो अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली समझेंगे. In active voice, the subject performs the action denoted by the verb. Sentences in the active voice have a strong, direct and clear tone. जब भी हम किसी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा क्लियरली बोल देते हैं, जैसे कि राम इज हैविंग लंच. अब ये मैंने एक स्टेटमेंट को क्लियरली बहुत ही डायरेक्ट टोन में बोल दिया, दैट राम इज हैविंग लंच. उसी तरीके से आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि द हंटर किल्ड द लॉयन. ये भी एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट सेंटेंस है. आई गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे. अति इज हेल्पिंग तारा. आप देखेंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है. और यहाँ पे जो भी एक्शन वर्ब डोनेट करता है उसी को हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट है द हंटर. सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट है आई. थर्ड स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट है अति. ये लोग वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो वर्ब ने डोनेट किया है. वर्ब होगा यहाँ पे किल्ड. I gave him a book. अति is helping तारा. वर्ब मतलब होता है किसी भी काम को करना. तो यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही खुद ही उस वर्ब को, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. अब हम जाएंगे पैसिव वॉइस की तरफ. द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव बट इज इंस्टेड बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. यहाँ पर जो वर्ब है वो पहले आ जाता है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेटमेंट के लास्ट में चला जाता है. यहाँ पे जो वर्ब है वो एक्ट अपॉन करेगा हमारे सब्जेक्ट पर. उस वाले स्टेटमेंट में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो एक्टिव होता है, पर पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव बन चुका होता है. जब मैं ये एग्जाम्पल्स पढ़ूंगी तो आपको इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सच सेंटेंसेज आर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. अब आप देखेंगे एग्जाम्पल्स. द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर. पहले वाला स्टेटमेंट था द हंटर किल्ड द लॉयन और सेकंड स्टेटमेंट है द लॉयन वाज किल्ड बाय द हंटर. अब आपको इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस दिखा? सबसे पहला डिफरेंस जो हमें दिखा वो है सब्जेक्ट का. द हंटर जो हमारा सब्जेक्ट था वो पहले स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में था, पर अब वो कहाँ चला गया है? स्टेटमेंट के एंड में. और हमारा ऑब्जेक्ट जो लॉयन था वो स्टेटमेंट के एंड में था, पर अब वो आ गया है स्टेटमेंट में सबसे पहले. वर्ब हमारा बीच में ही है, लेकिन इस बार हमारे सब्जेक्ट पर वर्ब ने एक्ट किया है. पहले हमारे सब्जेक्ट ने वर्ब पर एक्ट किया था, इस बार ऑपोजिट हुआ है. दूसरी चीज़ जो हमने इन स्टेटमेंट्स में नोटिस करी है वो है एक
और वर्ड का ऐड हो जाना, वो है बाय। अब देखेंगे इस वाले स्टेटमेंट में बाय का यूज नहीं हुआ था, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने बाय का यूज किया है। ये हर स्टेटमेंट में नहीं होता है, पर कुछ स्टेटमेंट्स में हम बाय का यूज भी करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं वो आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में पता लग जाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे। तारा इज बीइंग हेल्प्ड बाय अति। अति इज हेल्पिंग तारा, तारा इज बीइंग हेल्प्ड बाय अति। ये होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब हम सीखेंगे इनके कन्वर्जन के बारे में। जब भी एक्टिव वॉइस में हमें आई देखने को मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है मी में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे बाय मी। अगर मैं मी लिखना चाहूं तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मेरा स्टेटमेंट गलत भी नहीं होगा। वी, जब भी हम एक्टिव वॉइस में वी देखते हैं तो वो पैसिव में जाके कन्वर्ट हो जाता है अस में। अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूंगी वी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, तो जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे बाय अस। ही, जब भी हम ही को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो हो जाएगा हिम। शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। दे इंटू देम। यू ही रहता है, यू का कोई कन्वर्जन नहीं होता, और उसी तरीके से इट भी हमेशा इट ही रहता है। इन दोनों वर्ड्स का पैसिव वॉइस में कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन होगी किसी भी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में। जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी ये। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ही रीड्स अ नॉवल, यहाँ पे ही है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब वन रीड है हमारा वर्ब वन, उसके साथ हमने एस या ई एस में से एक चीज ऐड करी है। रीड के साथ हमेशा एस का यूज होता है तो हमने यहाँ पे एस लगाया है। रीड्स प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा नॉवल। जब हमने इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, अ नॉवल। आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, उसके बाद इज एम आर में से एक चीज लगती है। नॉवल सिंगुलर है यानी एक ही है तो उसके साथ हमने इज का यूज किया है। वर्ब थ्री, अब यहाँ पर जो रीड है वो वर्ब वन है, लेकिन रीड का वर्ब थ्री भी रीड ही होता है। रीड, रेड, स्पेलिंग हमेशा सेम ही होती है। तो वर्ब थ्री में जब हमने रीड को कन्वर्ट किया तो वो बन गया रेड। अ नॉवल इज रेड। मैं आगे बाय हिम भी लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बाय ऐड करके सब्जेक्ट ऐड करना है। इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है ही, और हमने देखा था ही किस में कन्वर्ट होता है, हिम में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ नॉवल इज रेड बाय हिम। अगर मैं बाय हिम नहीं भी लिखूंगी तो भी मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। ये तो होता है नॉर्मल प्रेजेंट टेंस की बात। एक हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम नॉट वर्ड का यूज करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज होता है वो होता है एक नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको ये चीज पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन करी है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसे हम सेम तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होगा, वो होगा नॉट का, क्योंकि नॉट वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। नॉट हमें एक्टिव में देखने को भी मिलेगा तो हमें उसे पैसिव में भी लिखना ही पड़ेगा। अगर हम कोई स्टेटमेंट देखें जो एक्टिव वॉइस नेगेटिव में हो, जैसे कि सब्जेक्ट में हम देखेंगे ही, डू और डज में से अगर हम एक चीज लगाएंगे, मैं यहां पर अलग से लिख देती हूं, ही सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा डज, फिर आएगा यहां पे नॉट,
वर्ब 1 की बात हो रही है तो हम रीड लिखेंगे ऐसा का ऐसा। यहाँ पे एस ई एस का यूज नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एस और ई एस का यूज नहीं करते। ही डज नॉट रीड, और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ नॉवल। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो हम सेम तरीके से करेंगे जैसे कि हमने नॉर्मल सेंटेंस का किया था। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है अ नॉवल। इज एम आर में से एक चीज आएगी तो नॉवल सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज नॉट। अब यहां पे हमारे लिए नॉट लिखना जरूरी है। इज एम आर के बाद हम नॉट लिखेंगे। अ नॉवल इज नॉट। वर्ब 3, वर्ब 1 था रीड। रीड को जब हम V3 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रेड। स्पेलिंग सेम ही रहती है। अ नॉवल इज नॉट रेड बाय सब्जेक्ट। बाय ऐसा का ऐसा आएगा एज इट इज, एंड सब्जेक्ट था ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। एक्टिव में स्टेटमेंट बनेगा ही डज नॉट रीड अ नॉवल, और पैसिव में बनेगा अ नॉवल इज नॉट रेड बाय हिम। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये कन्वर्जन होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। नॉट ऑप्शनल है, अगर स्टेटमेंट में नॉट होगा तो हमें यहां पर भी नॉट लगाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब 1 ING और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंसेस में हम हमेशा ING का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। कृतिका हमारा सब्जेक्ट है। इज एम आर में से मैंने यहाँ पे इज का यूज किया है, नॉट भी है यहाँ पे। वर्ब 1 चॉप। चॉप के साथ हमने यहाँ पे ING लगाया है, वो बन गया चॉपिंग, और ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स। जब हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट जो कि है वेजिटेबल्स। इज एम आर में से एक चीज आएगी। वेजिटेबल्स प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। नॉट ऑप्शनल है क्योंकि नॉट एक्टिव वॉइस में भी था तो उसे हमने पैसिव वॉइस में भी लिखा है। बीइंग एज इट इज। वर्ब 3 चॉप। चॉप का वर्ब 3 होता है चॉप्ड, क्योंकि वो पास्ट में चला गया तो हमने V3 में चॉप्ड लिखा। बाय द सब्जेक्ट मतलब बाय कृतिका। कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। ये होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेम जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट राधिका, यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। हैज हैव में से एक चीज आएगी। हमें पता है कि जब भी हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं। क्योंकि राधिका सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज वर्ड का यूज किया है। नॉट ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में नॉट है तो हम पैसिव में भी लिखेंगे। वर्ब 3 यहाँ पर आएगा वर्ब 3। यहाँ पर हम वर्ब 1 नहीं लिखते हैं। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो एक्टिव वॉइस में भी हम सीधा वर्ब 3 का यूज करते हैं। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ पे आपको रिटन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट है हमारा एन आर्टिकल। जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट एन आर्टिकल। हैज हैव में से एक चीज आएगी। आर्टिकल भी हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ भी हम हैज का यूज करेंगे। नॉट ऑप्शनल है क्योंकि एक्टिव में नॉट यूज किया है तो हम पैसिव में भी करेंगे। फिर आता है बीन। वर्ब 3 सेम रहता है, रिटन by the subject by Radhika. Radhika has not written an article has not been written by Radhika. ये तो हुई प्रेजेंट टेंस की बात। अब हम आएंगे सिंपल पास्ट टेंस पर। सिंपल पास्ट टेंस में भी जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो रूल अलग होता है और नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो रूल अलग होता है। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि नॉट के लिए भी रूल अलग था और नॉर्मल के लिए रूल अलग था। तो अगर हम नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करें तो सिंपल हम सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करके
सिंपल पास्ट टेंस बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस देखेंगे तो ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आएगा वर्ब टू। क्लीन का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है क्लीन्ड, हमने यहाँ पे ईडी लगा दिया। ऑब्जेक्ट द फ्लोर है ना, क्लीन द फ्लोर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है द फ्लोर। वॉज वर्ब में से एक चीज आएगी, फ्लोर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वॉज का यूज किया है। वर्ब थ्री, क्लीन का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्लीन होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्लीन होता है। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, इसलिए क्लीन्ड एज इट इज रहेगा। बाय द सब्जेक्ट, बाय हिना, हिना क्लीन्ड द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय हिना। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन करते। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम एक नया वर्ड लाते हैं जो होता है डिड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग एग्जाम्स वगैरह में गलतियां कर देते हैं। जब भी किसी स्टेटमेंट में डिड वर्ड का यूज होगा उसके साथ हम हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर मैं इस स्टेटमेंट को नेगेटिव सेंटेंस बनाकर पढ़ूं तो होगा हिना डिड नॉट क्लीन द फ्लोर, ये एक्टिव वॉइस होगा। हिना डिड नॉट क्लीन्ड द फ्लोर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। जब भी हम डिड का यूज करेंगे हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं जो यहाँ पर होगा क्लीन। हिना डिड नॉट क्लीन द फ्लोर। जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट द फ्लोर वॉज नॉट क्लीन्ड बाय हिना। अब क्योंकि इस स्टेटमेंट से डिड हट गया है तो हम वर्ब वन को भी वर्ब थ्री में कन्वर्ट कर देंगे। पर जब भी किसी स्टेटमेंट में हम डिड को देखेंगे तो हम हमेशा वर्ब वन का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉर्मेशन नजर आएगी स्टेटमेंट्स की और यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। सबसे पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट जो है यहाँ पे विधि, हैड, नॉट ऑप्शनल है पर यहाँ पर लिखा है नॉट। वर्ब थ्री यूज होता है रिसीव, रिसीव यहाँ पे वर्ड है हमारा पर जब हमने उसे वर्ब थ्री में कन्वर्ट किया तो वो हो गया रिसीव्ड। ऑब्जेक्ट है द पार्सल, विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट द पार्सल, फिर आएगा हैड, नॉट ऑप्शनल है पर क्योंकि एक्टिव में है तो हमने पैसिव में भी लगाया है, बीन, वर्ब थ्री एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी V3 है यहाँ पर भी V3 है, रिसीव्ड और बाय द सब्जेक्ट बाय विधि। विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। अब हम जाएंगे फ्यूचर की तरफ। सिंपल फ्यूचर में जब भी हम कोई स्टेटमेंट नॉर्मल रखते हैं या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं उन दोनों का ही फॉर्मेशन सेम होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे दे विल पोस्ट द लेटर, सबसे पहले आया है हमारा सब्जेक्ट, फिर आया है यहाँ पे विल, नॉट ऑप्शनल है, वर्ब वन पोस्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द लेटर। जब हमने उसे कन्वर्ट किया पैसिव में तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट द लेटर, फिर आया विल। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे नॉट लगाते पर ये स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब थ्री। पोस्ट हमारा वर्ब वन है, पोस्ट का वर्ब थ्री होता है पोस्टेड तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टेड। मैं इसको बाय देम भी लिख सकती हूँ आगे क्योंकि यहाँ पे बाय सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पर अगर मैं बाय देम नहीं भी लिखूंगी तो भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। दे विल पोस्ट द लेटर विल बी पोस्टेड बाय देम। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम एक्टिव और पैसिव रूल्स का अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, हैव,
will have। नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम नॉट का यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है तो हमने नॉट का यूज नहीं किया है। They will have won। वर्ब 3 आएगा, विन होता है वर्ब 1, लेकिन जब हम उसे V3 में कन्वर्ट करते हैं तो विन का हो जाता है won। ऑब्जेक्ट है हमारा द मैच, जब हमने उसे पैसिव में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट द मैच, will have। नॉट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, फिर हम सीधा लिखेंगे been वर्ब 3 एज इट इज, won, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा जो है दे, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा by them। They will have won the match will have been won by them। यहाँ पर एक नोट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों के लिए ही कोई भी पैसिव वॉइस फॉर्मेशन नहीं होती है, ये सारे एज इट इज ही रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो एकदम क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।